नमस्कार। आज मैं समुद्र मंथन पर कुछ बोलना चाहता। समुद्र मंथन क्यों हुआ? विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य पुराणों के आधार पर बनी ये कथा कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा को माता लक्ष्मी ने एक फूलों का हार दे दिया और ये हार दुर्वासा ने इंद्र को भेंट की। इंद्र ने बजाय कि ये हार संभाल के रखे, इसको मान सम्मान के साथ रखे, उसने अपने हाथी पर डाल दिया और हाथी ने उसको गिरा के उसके ऊपर चलकर उसको कुचल दिया। इस तरह ऋषि दुर्वासा का अपमान हुआ। ऋषि दुर्वासा बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और गुस्से वाले संत थे, साधु थे, महर्षि थे। तो उसने इसको इंद्र को शाप दिया और देवता लोग कमज़ोर हो गए। जब राजा ही कमज़ोर हो गए, देवता खुद ब खुद कमज़ोर हो गए। फिर देवों ने जब उनके साथ असुरों के साथ लड़ाई हुई, उसमें हार गए। फिर देवता लोग भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, महाराज इसका उपाय बता दीजिए। तो भगवान विष्णु ने बोला, इसका एक उपाय है समुद्र मंथन करना, जिसमें आप और असुर हाथ मिलाओगे। तो ये देखा गया कि ये समुद्र मंथन कैसे होगा। एक मंदारा पहाड़ है, उसको लाया गया और भगवान शंकर के वासुकी नाग को मंदारा के चारों ओर लपेट कर उसको क्षीर सागर में उतारा गया। अब ये मंदारा पहाड़ डूबे नहीं, इसलिए भगवान विष्णु को कुर्मा का अवतार लेना पड़ा, जिसके ऊपर ये मंदारा पहाड़ बैठ के राक्षसों और देवों ने वासुकी नाग को रस्सी मान के उसको मंथन शुरू कर दिया। देवताओं ने दुम पकड़ी और राक्षस ने वासुकी नाग का सिर, लेकिन वासुकी नाग को ये भाया नहीं। वो फूंक मारने लगा, जहर फूंकने लगा, जिससे सुर लोग जलने लगे। उसके बाद असुरों ने इसका पूंछ पकड़ी और देवताओं ने सिर पकड़ा। इस तरह समुद्र का मंथन चालू हुआ। सबसे पहले इसमें हलाहला निकला, जो कि बहुत ही खतरनाक विष है, जो सारे जगत को ख़त्म कर सकता है। तो पूछा गया, महाराज इसको क्या करें? उन्होंने बोला, ये देवों के देव आदिदेव भोलेनाथ शंकर को दे दीजिए। शंकर इसको पीने लगे, लेकिन जैसे वो गले में उतरने लगा, कहीं लिखा है कि ये माता पार्वती ने उसका गला दबा दिया और नीचे नहीं उतरने दिया। कहीं ये लिखा है कि ये भगवान शंकर ने जानबूझकर गले में ही रोका, क्योंकि उनके दिल में भगवान विष्णु रहते हैं, ताकि उन पर जहर का असर न पड़े। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहलाने लगा। इसके अलावा 13 और चीज़ें निकली है समुद्र मंथन में। दूसरा चीज़ जो निकला वो थी कामधेनु। उसके बाद है उच्चश्रवा घोड़ा। उसके बाद जो निकला वो ऐरावता हाथी, जिसके काफ़ी सारे अंग थे, सूंड भी बहुत सारी थी, और ये राजा इंद्र को दिया गया। इसके बाद जो निकला एक और चीज़ वो था कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष और अप्सरा। अगला जो निकलने वाला था वो थी आरुणि, जिसको बोलते हैं मदिरा की देवी। उसके बाद चंद्रमा निकला। उसके बाद शंख निकला। कहीं कहीं लिखा है कि उसके बाद जो अगला चीज़ निकला वो सारंग धनुष है। उसके बाद माता लक्ष्मी निकली, जो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास चली गई। माता लक्ष्मी के बाद धन्वंतरी निकला। धन्वंतरी के हाथ में एक मटका था और उसी के साथ अमृत निकला। जब अमृत निकला तो उसमें देवों और असुरों में होड़ लगने लगी, हम ही पी ले, क्योंकि अमृत जो पीता है वो अमृत हो जाता है, मरता नहीं है, सारी उम्र जाता है। अब चक्कर ये था, अगर असुर लोग अमृत पी के अमर हो जाएंगे तो दुनिया
में बहुत बुरा हाल होता है। तो इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो एक बहुत ही मनभावन शक्ति का रूप धारण करके असुरों का ऐसे मन मोह लिया कि उसको बोला मैं ये बांटूंगी। तो मोहिनी ने ये अमृत देवताओं से बांटना शुरू कर दिया। देवताओं के बीच में एक असुर राहु अपना रूप बदल के देवताओं के बीच में रह गया। सूर्य और चंद्रमा ने बोला महाराज ये असुर है हमारे बीच में। तो मोहिनी जो भगवान विष्णु का रूप था, उसने सुदर्शन चक्र से राहुल के 2 टुकड़े कर दिए। जो सिर था वो राहु हो गया और जो धड़ है वो हो गया केतु। इसलिए हिंदू मान्यता के अनुसार ये राहु और केतु चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं, कारण यही है। और जब तक सारे देवताओं की बारी पूरी हुई तब तक अमृत ख़त्म हुआ और ये कहानी चलती रही। ये कहानी कभी ख़त्म नहीं हुई। असुर असुर ही रहेंगे, देव देव ही रहेंगे। बाकी ये दुनिया ऐसे चलती है। इसका ये मतलब है कि बुरे का बुरा ही होना है, अच्छे का अच्छा ही होना है। और भगवान शंकर की तरह बहुत सारी कड़वी चीज़ें जो हमें पीने पड़ती है, थू थू नहीं करना पड़ता है, दिल में जाने से पहले गले में ही रखना पड़ना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। जय हिंद।